जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ माता का व्रत कथा और साथ ही सुनेंगे गणेश भगवान की व्रत कथा और कहानी। और दोस्तों इसमें पूजा का वीडियो, सामग्री का वीडियो और सरगी का वीडियो है और करवा कैसे फेरते हैं सभी स्क्रीन पर आपके चलेगा, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको चाहिए तो इसका वीडियो अलग से चैनल पर अपलोड है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि पूजा कैसे करते हैं, करवा कैसे फेरते हैं और सरगी में हमें क्या लेना चाहिए और कब लेनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगी सभी वीडियो का, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम करवा चौथ माता की व्रत की कहानी व कथा सुनेंगे और साथ ही हम गणेश जी की कथा व कहानी सुनेंगे, एक साथ ही हम सुनेंगे। तो अपने हाथों में अक्षत और पुष्प जरूर ले लीजिए, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुना जाता, कोई भी कथा हो। और जब तक हम व्रत में कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसलिए हमें कथा व कहानी जरूर सुननी चाहिए और कथा को अधूरे में नहीं छोड़ा जाता है, ना ही उठा जाता है अपने जगह से। तो जब आप कथा सुन रहे हो तो एक जगह बैठकर कथा आराम से सुननी चाहिए और संपूर्ण कथा सुननी चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है और करवा माता का पूजन किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। तथा इसमें कथा व कहानी सुनकर फिर चंद्रोदय जब होता है तो चंद्रमा को देखकर छलनी से और पति का पूजन करके फिर हमें व्रत खोलना चाहिए। तो यह विधि थी जो मैंने थोड़ा बता दिया है। अभी हम कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पकड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। अब करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे बेचते समय वह आवाज लगा रही थी, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा।
वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तब तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई और बहू ने अपने सासू के पैर दबाए और सासू ने खुश होकर ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले और चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंदावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंगना, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंगना, जगमोतिन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंदावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आप चंद्र देवता को अर्घ दीजिए और उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा हलवा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे आप रख सकते हैं। आप यथाशक्ति अपने रख लीजिए। उस थाली के चारों ओर रोली चंदन से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा उन्हें तिलक लगाकर ही विदा करें। तो चलिए अब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और उनकी पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। फिर वह बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। और फिर वह बुढ़िया जाकर पड़ोसन से बोली कि गणेश जी मुझे बोले हैं कि कुछ मांग लो। तो पड़ोसन बोली, पगली, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया है वैसा सब किसी को देना। तो दोस्तों अभी हम दूसरी कथा सुनते हैं गणेश जी की। ये एक कथा संपन्न हो गई। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। और फिर शाम हुई तो गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया माता अंदर गई खीर लेने के लिए तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे ही सभी को दे और भगवान गणेश की सभी पर कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों यह कथा भी संपन्न हुआ और जो आप अक्षत लिए हैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अभी हम आरती करेंगे और आरती हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। आप कपूर से भी कर सकते हैं और देसी घी के बत्ती से भी कर सकते हैं। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सुते वारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा, भक्त जन शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो दोस्तों अब हमारी कथा और आरती संपन्न हुई और फिर इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिए। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।